आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। आरोग्य सेतु ऐप की बात करेंगे आज हम। आरोग्य सेतु ऐप आखिर क्या है यह आप सबको पता है। उसमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं और कोरोना की जांच करते हैं एक तरह से दूर से। तो उससे सरकार कह रही है कि हम जुड़े रहेंगे और तादाद भी मालूम कर पाएंगे। अच्छा कदम है, कहा जा रहा है कि विदेशों में भी इसकी धूम है इस ऐप को लेकर। लेकिन इस ऐप को लेकर, इसकी विश्वसनीयता को लेकर, इसकी पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया था, प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाया था, शशि थरूर भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिर इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है सत्ताधारी दल के द्वारा? आखिर क्या ऐसी परेशानियां हैं कि आप सही से जवाब नहीं दे रहे हैं? जब उसकी पारदर्शिता की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि उसमें प्राइवेसी को खतरा है। और यह बात केवल नहीं कांग्रेसी नेताओं ने ही नहीं कही। असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के प्रमुख हैं, सांसद हैं लोकसभा में, तो उन्होंने भी इसकी विश्वसनीयता पर उंगली उठाई थी। इसमें कोई परेशानी नहीं है कि आपने ऐप क्यों लॉन्च किया है, लेकिन जब उसकी पारदर्शिता की बात होती है तो आपको भी पारदर्शिता के साथ ही जवाब देने होंगे। तो यहाँ पर एक ऐसी घटना घटित हुई है जिससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो सरकार पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि आप सबको ट्रैक करना चाहते हैं, सबकी इन्फो चाहते हैं, वह बातें कहीं ना कहीं सही हो सकती हैं। क्योंकि महाराष्ट्र के राजभवन में एंट्री करने से पहले यह देखा जा रहा है कि उसके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप है या नहीं है। क्या आवश्यकता है? चलिए, आपको डेटा इकट्ठा करना है, राजभवन में एंट्री क्यों नहीं होगी यदि उसके फ़ोन पे आरोग्य सेतु ऐप नहीं है? आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, जो कि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में कितना समय लगता है? आपने मन की बात कई घंटे कही है, तो एक 15-20 मिनट की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। लाइव आ जाइए, आप सोशल मीडिया में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो सारी उनकी जो परेशानियां हैं लोगों की, और प्राइवेसी को लेकर परेशानी क्यों ना हो, सबको हो सकती है। इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की ऐप है, हिंदुस्तान की सरकार है, हिंदुस्तान की पार्टी है। नहीं, प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ देश के भीतर ही होती है, बल्कि पड़ोसी के द्वारा होती है। तो इसलिए जो उंगलियां उठ रही हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे हों, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शशि थरूर या तमाम नेता इस पर उंगलियां उठा रहे हों, तो आपको इसका जवाब देना होगा। हम आरोग्य सेतु ऐप का कोई बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, यह आपकी कोई गलत नीति नहीं हो सकती है, लेकिन आपको यह पेश करना होगा, विश्वास दिलाना होगा कि यह नीति आपकी गलत नहीं है, प्राइवेसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो इसको डाउनलोड करने में कोई भी परेशानी नहीं है किसी को। सब चाहते हैं कोरोना जड़ से ख़त्म हो जाए, सारी दुनिया फिर से अमन चैन के रास्ते पर चले, जो कि नहीं थी अब तक, अमन चैन के रास्ते में आज तक नहीं रही है और ना ही हिंदुस्तान रहा है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं शायद कोरोना के बाद, इस महामारी के ख़त्म होने के बाद लोगों में अक्ल आ जाए, धार्मिक राजनीति ख़त्म हो जाए और देश अमन और चैन के रास्ते पर वापस चलने लगे। तो इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरोग्य सेतु ऐप को लेकर क्या वाकई में इससे प्राइवेसी को खतरा है या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।